आइए दोस्तों, विकास मैथ्स में आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दो घड़ियों के मूल्यों का अनुपात 16:23 है। पहली घड़ी की कीमत 10% और दूसरी की 477 रुपया बढ़ा दी जाती है, तो उनके मूल्यों का अनुपात 11:20 हो जाता है। तो दूसरी घड़ी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। यहाँ रेशियो में दिया गया है 16:23 है और यहाँ 10% से बढ़ाया गया है। तो हम कीमत को रुपया में मान लेंगे, यानी ये 16:23 है। 16:23 है। फर्स्ट और सेकेंड दो घड़ी को बेचा गया है। पहली घड़ी को 10% और दूसरी को 477 रुपया बढ़ा दी जाती है। उनके मूल्यों का अनुपात 11:20 हो जाता है। तो यहाँ 16 है, 23 है, तो रुपया में हम इसको 160 मान लेंगे और 230 मान लेंगे, क्योंकि ये इसका 10% माने कि बढ़ाया गया है। तो 10% निकालने में हमें आसानी होगा 160 का। तो 160 का हम 10% माने कि बढ़ाया गया है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 16। तो जब 160 का 10% 16 होगा, तो ये इसको बढ़ाया गया है, तो कितना 16 जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 176 रुपया हो गया। मान लीजिए कि ये कुछ रुपया रहा होगा और ये दोनों का अनुपात कितना है? 11:20 है। 11:20 है दोनों की कीमत। तो ये 11 यूनिट का मान कितना है? 176 है। तो ये कितने गुना पर है? 11 और 11 से 66, यानी कि 16 गुना पे है। ये 11 से 176 कितना गुना पर? 16 गुना पर है। तो इसे भी हम 16 गुना पर कर लेंगे। तो ये 16 गुना पर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 गुना 32, 320। ये 320 रुपया हो गया। अब पहले 230 रुपया था प्रारंभिक मूल्य, और अब कितना हो गया? 320। तो 230 से 320 कितना बढ़ा है? यानी कि 30 और 70 और 20 90, यानी कि 90 यूनिट बढ़ा है। 90 यूनिट, और 90 यूनिट का मान कितना? और जबकि क्वेश्चन में कितना से बढ़ा है? 477 रुपया बढ़ा दी जाती है। तो 90 यूनिट का मान कितना है? 477। तो हमसे दूसरे घड़ी का पूछा, दूसरे घड़ी की आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य कितना है? 230 है। तो हम 230 यूनिट का मान निकालेंगे। 230 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे? 477 बट्टा 90 और गुने 230। अब इसे हम कटाएंगे, और कटाने पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 9 से ये कट जाएगा 5 बार में और 3 बार में। अब हो जाएगा कितना? 53 गुने 23। तो और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से कितना हो जाएगा? 69। हासिल कितना? 6 और 23 बचे 115। तो 115 और 6 कितना हो जाएगा? 121। तो 1219 रुपया हो जाएगा। ये ऑप्शन बी है। ऐसे इकाई अंक को भी मल्टीप्लाई करते 3 3 9, जो कि ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन इससे भी हम चले जाते हैं तो आंसर मिल जाता हमारा, जो कि 1219 है। यही राइट आंसर है। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1100 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 700 रुपया में बेचने पर नुकसान की राशि के 3 गुना के बराबर है। 12.5% लाभ हासिल करने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए? यहाँ 1100 रुपया है और 700 रुपया एसपी है 2, और नुकसान हो रहा है 1 पर। देखिए 1100 पर बेचने पर लाभ हो रहा है और 700 पर बेचने पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो यहाँ एक बार लाभ हो रहा है, एक बार नुकसान हो रहा है, और लास्ट में हमें पूछा कि 12.5% के लाभ हासिल करने के लिए वस्तु को कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो एसपी कितना है? 1100 है, और ये एसपी कितना है? 700 है। तो कह रहा है कि 3 गुना के बराबर है, नुकसान की राशि 3 गुना के बराबर। ये 3 गुना है इसका, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉस हो रहा है। तो यहाँ से देखिए ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 400 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट का। 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का मान कितना है? 400 है। 4 यूनिट का मान 400 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100। तो हमसे यहाँ 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 300। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ ये 300 हो गया। तो 1100 एसपी है और जिसमें 300 का प्रॉफिट है, तो सीपी कितना रहा होगा? 800 रुपया रहा होगा।
800 रुपया सीपी रहा होगा। और कहा गया क्वेश्चन में कि 12.5% का लाभ हो रहा है, तो 12.5% कितना हो जाएगा 1/8, 1/8। तो 1/8 तो सीपी हो जाएगा ये 8 सीपी, और यहाँ 1 हो जाएगा प्रॉफिट। तो सीपी से एसपी का रेशियो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो सीपी कितना है 8 है, और एसपी कितना हो जाएगा 1 बढ़ करके, 1 रुपये का प्रॉफिट है तो 1 बढ़ करके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 यूनिट का मान क्या दिया गया है, सीपी हमें ज्ञात हुआ है यहाँ 800। तो 8 यूनिट का मान 800 है, कितने गुना पर है 100 गुना पे है। तो यहाँ से एसपी हमें ज्ञात करना है, ये भी 100 गुना पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900, जो कि ऑप्शन डी है यही राइट आंसर है।